अच्छे इंजीनियर दे सकता है। अगर शिक्षक में ही कमियां हो तो वह क्या दे सकता है, आप समझ सकते हैं। एक इंजीनियर की कमियां फाइलों में दब जाती हैं। ईंट के पीछे सीमेंट मिट्टी में छिप जाती है। एक डॉक्टर की गलतियां, चिकित्सक की गलतियां जो है मिट्टी में दफन हो जाता है या वो जल जाता है। लेकिन अगर शिक्षक से गलती हो जाए तो हर पल नजर आए, अरे ये तो वहां से पढ़ के आया। दोस्त तुम्हारे नहीं, दोस्त हमारी हो, हमने आपको पढ़ाया। चलिए, ये आपका कोर्स में भी है जो आज पढ़ा रहे हैं, और जेटेड सीटेड रिपीटेड सभी जगह आता है, और आपके कोर्स में भी है, इसलिए आपको दोनों हाथ में लड्डू है। शुरू करते हैं। लर्निंग एंड पेडागॉजी। पेडागॉजी जो है क्या है और लर्निंग क्या है? लर्निंग अधिगम माने सीखना, जो आप सीखते हैं, और पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र। अगर आपका पढ़ने का तरीका ठीक हो तो आप निश्चित रूप से सफल हो। पढ़ने की तरीका ठीक नहीं है तो शायद आपकी सफलता में देर है। उसके पीछे रीजन है, कोई रट के पढ़ता है, कोई देख के पढ़ता है, कोई सुन के समझता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई नकल करके पढ़ता है। बंद करिए। दिस इज कॉल्ड अनरिजनेबल बिहेवियर, इसको बोलते हैं अनरिजनेबल बिहेवियर। अब देखिए उनका शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड अनरिजनेबल बिहेवियर so that you will maintain oneself। तो लर्निंग क्या है? क्लियर है? बिजली आ गई। तो लर्निंग जो है अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया? सीखने से क्या होता है? अधिगम माने सीख, क्या होता है सीखने? एक प्रक्रिया है, जिससे प्रोसेस, जिससे अनुभव के परिणाम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। हम बच्चे थे, खाते थे, खेलते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जाते जाते हम में बहुत सारी परिवर्तन आए। अब परिवर्तन नहीं आए तो हम पढ़ने वाला को कैसे पढ़ा रहे हैं? आने हमें पढ़ाने की योग्यता सीखते सीखते स्किल आ गई। अब इसकी विशेषताएं आई। लर्निंग क्या है? निरंतर चलने वाली यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह आदमी बुढ़ापा में सीखता है। एक व्यक्ति हमारे गांव में, उन्होंने बहुत काफी जमीन बेच दिया था। उनके लड़के लोग अच्छा हो गए, दो लड़के दोनों अच्छा हो गए। तो बुढ़ापे में वो रोते थे। क्यों? इसलिए रोते थे कि मैंने बहुत बर्बाद कर दिया और आप लोगों ने अच्छा कर लिया। तो क्या है, ये भी उनकी सीख है। उन्होंने सीखा, क्या सीखा बुढ़ापे में? कि हमने अपनी युवा अवस्था में गलती की। तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम भी कुछ जनरल सैंपल देते हैं। पढ़ते थे, रूटीन बनी हुई है, सुबह 4:30 5 बजे जागना, घूमना टहलना,
नित्य क्रियाकर्म करके फ्री होना, फिर 7 बजे गुरु जी के पास पढ़ने चल जाना। गुरु जी 9 बजे छुट्टी देते थे। स्नान ध्यान करके फिर हम लोग 2 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। गवर्नमेंट उसमें पढ़ा हूँ, 2 किलोमीटर स्कूल जाते थे। पढ़ने के बाद हम आते थे, थोड़ी देर 1 घंटा खेले कूदे, 4-5 बज जाता था। 6 से 8 गुरु जी फिर बैठा देते थे। वो अपने से, उस समय वो ढिबरी हुआ करता था, ढिबरी उसको साफ उफ करके बत्ती करके और जला के चौकी लगा दी। हम लोग 3 भाई थे, तीनों बैठ जाया करते थे, गुरु जी आके पढ़ा देते। तो हमारे लोगों की जो दैनिक जीवन चर्या थी, वो कहीं ऐसा जगह मिलता नहीं था कि हम कुछ और बदमाशी करें और ज्यादा घूमे टहलें, फिक्स थे। हाँ, जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो पढ़ाई क्या है हम लोग भूलिए जाते थे, कुछ नहीं, खेलना कूदना बस। गुरु जी है नहीं, कौन पढ़ाएगा, माँ बाबू जी काम में व्यस्त। माँ घर में रहती थी, हमारी माँ उस जमाने में भी पढ़ी लिखी थी, उस जमाने में भी हमारी माँ पढ़ी लिखी। वो कहती थी बेटा सुबह में जरूर पढ़ो और शाम में जरूर पढ़ो। पूजा सुबह में होती है हिंदू धर्म में, और पूजा शाम में होती है, तो ये 2 पूजा अवश्य करो। और एक विद्या पूजा है, तो सुबह में जरूर पढ़ते थे, और फिर शाम में पढ़े ना पढ़े अपना बत्ती उत्ती जला के बैठ जाओ। तो ये क्या है कि हमारा व्यवहार में हमारे माँ बाप ने हमको परिवर्तन ला दिया। पिताजी बोलते थे आज ही मैं 4:30 बजे जगता हूँ। अरे उठो उठो, लड़का बच्चा को तो 4:30 बजे उठ के दौड़ना टहलना चाहिए, स्वस्थ शरीर मिलेगा। तुम लोग सोया रहता है, हम लोग बूढ़ा को सोना चाहिए, तुम लोग सोया, उठो उठो। तो वो सीख हमको क्या कर दिया, परिवर्तन में डाल दिया, परिवर्तन ला दिया, है ना। कि आज भी हम 4:30 बजे जागते हैं और 61 वर्ष में पढ़ाने के योग्य भी हैं। अभी और 2-4-5 साल रहेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो। फिर मैंने अनुभव बता दिया कि भाई सीख से व्यवहार भी बदल जाता है। हमारे गुरु जी भी 9 बजे तक स्नान कर लेते थे, हम लोग भी 9 बजे तक स्नान कर लेते थे। हमें भी स्कूल जानी होती थी, गुरु जी को भी स्कूल जानी होती थी। वही आदत आज भी, नित्य दिन 7-8 के बीच में। अभी गर्मी का दिन है तो 7 बजे स्नान करते हैं, ठंडा का दिन आएगा तो इस उम्र में थोड़ा आग सेकते हैं तो 8 बजे 8:30 बजे स्नान करते हैं, लेकिन 9 से पहले स्नान हमारा हो ही जाता है। तो ये सीख कहाँ से मिला है, हमको किसी ने सिखाया, हमारे बाप माँ ने सिखाया, वो हमारा परिवर्तन हो गया। अनुभव एवं अभ्यास आधारित होता है। सीख क्या होता है, अनुभव अभ्यास आधारित। अनुभव कहाँ से लिए, पिताजी से। अभ्यास किसने कराया, माँ बाप ने। अंडरस्टैंड। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, वही हमारे विकास में आज सहायक। जो शिक्षक तुमको आज गाली दे रहा है, जो शिक्षक तुम्हें आज छड़ी से पीट रहा है, जिससे तुमको आज दुश्मनी है, अगर तुम सफल हो जाओगे तो कल उसी को, अरे तो महान। हमारे गुरुजी एक जमाने में बेतहास मारते थे, लगता है जैसे कारगिल युद्ध हो रहा है। 4 वो छड़ी खजूर का जोड़ देते थे, मार छड़ी हम लोग ऐसा ऐसा, अरे बाबा, नीचे मारते थे पटक पटक के। हमें तो टांग दिया गया था हाथ बांधकर। हमें तो गर्मी के दिन में वो पक्का जो चिचराती धूप में रहती है उस पर लेटा भी दिया गया, हमें कुआं में भी लटका दिया गया। हम इतनी बदमाश ही थे, हम इतना बदमाश थे, किसी को मार देना, किसी को गाली देना, हम बात थी हमारे। और कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन हमारी 2 शिकायत पिताजी के पास नहीं आता। और मारने वाले एक्सपर्ट हमारे गुरु जी, पिताजी नहीं मारते थे, माँ नहीं मारती थी, ये लोग भी मारते थे, लेकिन ये लोग जब पिता गुरु जी नहीं रहते थे तब। अदरवाइज गुरु जी हैं तो शिकायत चला जाता था, ऐसे किया है। अब गुरु जी कुछ नहीं देते, बस शुरू हो गया। इसका एग्जाम्पल है, आप सभी का कान देखिए जुड़ा है, मेरा कान अलग है, झूल रहा है।
गर्मी के दिन में हम नहीं सोते, हम आज मैं दिन में नहीं सोता, आज ही मैं दिन में नहीं सोता, आप देख लेना हुलक के। उस दिन भी मैं नहीं सोता था, तो माँ शिकायत कर दी, मट साहब ये तो सुबह नहीं करता है, इसको क्या करें? तो गुरु जी पट्टी बांध दिया, इधर छोटा भाई इधर बड़ा भाई बीच में हम, और पट्टी बांध। वो खा रहे थे दोपहर में खाना घर में, गाँव में हमारे घर में ही रहते थे। वो जैसे ही निकले हम पट्टी खोले बगीचा चले गए आम झाड़ने के। गुरु जी देखे शौचालय के लिए निकले, तब देखे नहीं आम झाड़ रहा, रूम से निकले आम झाड़ रहा। सुनो सुनो सुनो, हमको तो लगा बस आज तो हम मर गए। गुरु जी छड़ी नहीं लाए, एक कान को पकड़े अब ऐसे खींच दिए, दोनों ऊपर हो गया। सुन सुन, माँ के पास गए, मगही भाषा में माँ बोली, बड़ी अच्छा कहलू मार साहब, ठीक कहलू, एकरा आओ मारा। हाय रे प्रभु, हाय रे माँ, दोनों तरफ से खून बह रहा है, बोल रही इसको आओ मारो। पिताजी बस शिकायत, नहीं 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 नहीं, मर जाएंगे भला, जिंदा रखे क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं। हम लोग को लगता था कंस के वंश ने जन्म लिया, कोई सुनने वाला है नहीं, इट इज फैक्ट। लेकिन आज वही माँ, वही बाप, वही गुरुजी अति पूजनीय हैं, जिन्होंने मार चूर ठठा करके भी यहाँ तक पहुंचा दिया। कलकत्ता में पढ़ता था, एक शिक्षक थी, बोले ये हिंदी नहीं चलेगा, बांग्ला बच्चे हैं बांग्ला में लिख के लाओ। बोले मैडम वो बांग्ला पढ़ जाएंगे बच्चा में, लाचारी था, मार्किंग लेना था, तो बांग्ला सीखे, बांग्ला पढ़े, बांग्ला बोलने भी लगे। आज परिणाम क्या मिला? कष्ट तो हुआ, वो शिक्षिका ने डांटी, ऐसे कॉपी फेंक दी, लेकिन आज हम बांग्ला पढ़ना बोलना समझना सीख गए, तो एक भाषा सीख गए ना। धन है उस महिला टीचर जिसने हमको मार पीट करके डांट डपट करके हमको बांग्ला सिखा दी। तो जो तुमको डांट रहा है, जो तुमको मार रहा है, जो तुमको गरिया रहा है, उसको गलत मत समझना, वो बाद में पता चलेगा कि ये व्यक्ति गाली देने वाला कितना अच्छा था हमारे। लेकिन वह माता पिता गुरु होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं। कौन होना चाहिए? माता पिता हो, तीसरा कोई नहीं। इस दुनिया में तुम्हारा भला सोचने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक गुरु सोच सकता है, क्यों सोच सकता है? नाम तो मेरा ही होगा ना, मेरे राम के कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया झूठो मेरा नाम हो रहा। करने वाला कोई और, नाम मेरा बेवजह हो रहा है। तो तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग नौकरी करोगे, वो नाम किसका होगा? जीवन का। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आज कहते हैं ना 1082 नौकरियां है जीवन से, एमपी यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल। इसलिए तुम्हारे अहित की बात हम कभी गलत नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। और मैं सोचा तो है ना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सह है, नहीं है? इस चंडाल को, इस बदमाश को, इस नादान को माँ बाप ने मार के पीट के चूर के गुरुजनों ने यहाँ तक पहुंचा दिया है। हम अपने गुरु जी से मिलने गए थे, वो नहीं रहे, प्राइमरी जो पढ़ाते थे बच्चा में, उनसे मिलने गए थे, बहुत मारते थे। तब मिलने गए, बेटा ये हो, अनिल अनिल हाय, अनिल है, और तुमको बहुत मारते थे बाबू, लेकिन सुन के बड़ी खुशी, अब तुम बड़ी बदमाशो था। हम हाँ सर, हम तुमको बड़ी मारते थे बेटा, माफ करना, क्या करोगे, तुम बड़ी बदमाश, बड़ी मारते थे। हम हाँ सर, वही मारते यहाँ तक पहुंचा है, अगर मारते नहीं तो यहाँ पहुंचते कैसे? अब ना रहे वो, उनका नाम याद है, राजवल्लभ सिंह नाम जी। जीवन भर चलता रहता है, क्या जीवन भर चलता है? राइट यार, आप लोग पढ़ने में ठीक हो, बस भीतरिया बदमाश, उसको निकाल के फेंक दो ना, जो अंदर में बदमाश बैठा है ना, उसको निकाल के फेंक दो, बस चला तुम उधरे रहो, फेंक दो। देखिए हम कहाँ से कहाँ चले गए, फिर कहाँ से वो कहाँ पटक के हम पूछे और आपने बता दिया, वेरी गुड। तो एक आपका खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? लर्निंग, पेडागोजी।
पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। अभी है क्या, व्हाट इज, हाँ हाँ शिक्षा शास्त्र, बात सही है। क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जामिनेशन चल रही है आप लोगों का, मे बी मे नॉट बी। तो यह भी एक जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण शास्त्र है, और अध्ययन की एक कला विज्ञान है, माने सीखने का ये कला है। पेडागोजी क्या है, सीखने का कला है। यह बताता है कि विद्यार्थी को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, आपको हम कैसे पढ़ाएं, अंडरस्टैंड। अब बात आती है इसका उद्देश्य। हम कैसे पढ़ाएं कि आप सीख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, इट मीन्स आई एम राइट, आई एम गुड लेक्चर, आई एम गुड टीचर। हम पढ़ा रहे हैं और आप सीख ले रहे हैं, इसका मतलब आई एम नॉट ए गुड टीचर, आई एम लेमैन, हमें पढ़ाने नहीं आते। जब हम स्टेज पर खड़े हो जाएं तो हमारी बातों को सुनने के लिए लोग ललायत और बेताब हो जाए, उसे कहते हैं लेक्चर। हमारे एक शिक्षक थे, तो जो पढ़ाने आते थे कॉलेज में पटना में, तो जो विद्यार्थी खैनी खाने में थे वो भी आके बैठ जाता था पीछे, अपना खैनी खा लिए और खा के आके बैठ गए। क्यों? क्योंकि इस एक्टिंग से पढ़ाते थे, वो अपनी इस कला से पढ़ाते थे कि 45 मिनट की घंटी में वो 4500 मिनट अपने क्लास में नाचते रहे। नाचते मतलब क्या, नॉट सिटिंग इन वन पोजिशन, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, सबका नजर उन पे आई हैंड कंडीशन बना रहता। तो उन्हें एक कला थी बताने। तो समझ गया, सरल बनाना है, कैसे हम पढ़ाएं कि तुम सीख जाओगे। हम आज बना के लाए हैं, ऐसा नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो हम 4 घंटे पढ़ के आए। बिना पढ़े हम कैसे पढ़ाते हैं, हम जादूगर थोड़े हैं, हम रामचंद्र भगवान थोड़े हैं, हनुमान जी थोड़े हैं, आशीर्वाद दे देंगे सब, ऐसा तो होगा नहीं, हमको भी पढ़ना पड़ेगा। और टीचर बेसिकली स्टूडेंट। मेरा एक ड्राइवर था, तो हम थोड़ा साफ, हमारी कपड़ा फटा हो चलेगा, लेकिन गंदगी हमको पसंद नहीं है। गाड़ी भी उससे अपडेट रखता हूँ मैं। तो ड्राइवर आया, गाड़ी में धरा, गाड़ी में बैठ गया। हम बोले यार देखो, ड्राइवर एट फर्स्ट खलासी, पहले तुम खलासी काम करो ना, गाड़ी को झाड़ के अपडेट करो। तुम खलासी का काम ही नहीं किया है और ड्राइवर बन गया। टीचर एट फर्स्ट स्टूडेंट, आफ्टर डेट टीचर। डॉक्टर एट फर्स्ट कंपाउंडर, आफ्टर डेट एडवोकेट, एट फर्स्ट मुंशी, आफ्टर डेट एडवोकेट। तो लेवल है, नीचे से ऊपर आना है। एक बार ऊपर चल जाओगे तो नीचे पता नहीं, गिर के मर ना जाओगे। शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना। हम बीच बीच में कुछ अपनी कहानी या आपकी कहानी या कुछ आपकी अनरिजनल बिहेवियर बताते हैं, उनके पैर रुक नहीं रही है कि क्या समस्या है, करंट वरेंट लगा कब, इट इज फैक्ट दैट, है ना। हाँ अभी राइट। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, विद्यार्थी की आवश्यकता, आपकी आवश्यकता है इसकी या नहीं है। बिना आवश्यकता का पढ़ाते रहे, बर गुरु जी टार टार काटा है, लेकिन ये आपकी आवश्यकता है। अभी परीक्षा चल रही, हो सकता है आ जाए, कौन जानता है। और सीटेट जेटेड यूपीटेट सब झारखंड सब राजस्थान आर्टेट में तो आएगा। मैं सीटेट से ही पढ़ा रहा हूँ, सीटेट का विषय में। हाँ आप लोग का तो राजस्थान टेट होता है, उसके विषय में है रचनात्मक आलोचनात्मक सोच को विकास करना। रचनात्मक आलोचनात्मक क्या समझे आप, बताइए कोई। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक, कुछ ऐसा देखते हैं कितने लोग में होता है, बच्चा जन्म से, अरे तो वो तो पढ़ा नहीं, वो तो 8वां भी पास नहीं किया, गायक हो गया, है ना। जैसे 8वां पास, मैट्रिक पास में नहीं है, कौन है, भोजपुरी के वो है ना। अभी कभी कभी मैं सुनता हूँ उनको गाना, धार्मिक धार्मिक गाना, अच्छा अच्छा, पवन सिंह अच्छा अच्छा धार्मिक गाना गाए, कभी कभी सुनता हूँ मैं उनको। तो वो तो उतना पढ़े लिखे नहीं, अपने कहते हैं मैं, हम अनपढ़ कलाकार बानी, अपने कहते हैं हम कलाकार बानी, अनपढ़ कलाकार बानी।
तो ये क्या है ना, हम आगे इस पर चर्चा कर चुके हैं, उनका कौन सा एरिया एक्टिवेट है जिसके कारण वो गायक बने, है ना। तो कुछ लोग में रचनात्मक एक्टिविटी होता है जो वो रचनात्मक कार्य स्वयं कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रेन करने के बाद ना वो परफॉर्म कर लेता है अपने आप। ठीक। आलोचनात्मक ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है भैया, मेरी आम नीचे गिर जाता है टपक के, ऊपर कहीं नहीं जाता, उस पर विचार कर, है ना। हाँ, गरीब तो है ना, तो ये आलोचना तक हुआ कि नीचे कहा जाए, ऊपर कहीं नहीं जा सकता, ये आइए कर ली, हम क्यों नहीं आई थी, हम भी तो कर सकते हैं, है ना? अधिगम और शिक्षा शास्त्र का संबंध, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लर्निंग एंड पेडागोजी, क्या संबंध है इन दोनों में, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को सीखने को जो है ना सरल बनाता है, तो आपको वहां लिखा हुआ है। अब शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को, उससे क्या होता है, अधिगम बेहतर होता है। क्यों अधिगम बेहतर होता है कि कला ढंग से पढ़ाते हैं। अगर आपको हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, अगर बीच में फुहारा नहीं देंगे तो शायद आप टायर्ड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप हमारी भाषा को ग्राफ्स, हमारी ज्ञान को आप ग्राफ्स कैपेसिटी लेस कर जाएगी, आपकी आप समझ नहीं पाए, है ना। इसके बाद उचित शिक्षण विधियां सीखने की गति को बढ़ाती है। शिक्षण विधि अगर सही हो, यही मैं हैंड राइटिंग में लिख करके आपको देता तो शायद हमारी हैंड राइटिंग आपको समझ में आता, नहीं आता। मैं जो पढ़ता था, हमारे गुरु जी क्या करते थे, वो लिखते जाते थे, और फिर उसके बाद वो मिटाते भी जाते थे। सर सर सर, चुप चुप चुप, आधा। लेकिन यहाँ वो नहीं है, आपके पटल पे, है ना। मैं पहले से ही लिख के लाया, जो मुझे पढ़ाना है वो पहले से लिख के लाया। क्या आप ये नहीं कर सकते आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्लियर है ना। इसके बाद विद्यार्थियों की समग्र उद्देश्य मानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट, आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक, आपकी बौद्धिक, फिजिकल, सारी एक्टिविटी। प्रभावी शिक्षण अधिगम अधिक अस्थायी और सार्थक बनाता है। अगर शिक्षण प्रभावी ढंग से हो तो वह कहाँ जाता है पता है आपको, कि परमानेंट लॉग में चला जाता है। मैंने बताया था, अनिल से यूट्यूब है हमारा, देखिए उसमें दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अगर ढंग से पढ़ाया जाए, रोचनात्मक पढ़ाया जाए, तो आपकी सीख जो है वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है कुछ देर के लिए, कल परीक्षा है, कल तक भुला दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र दोनों महत्वपूर्ण आधार हैं। अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र क्या है, सीखने को प्रभावी बनाने की विधि है। दोनों मिलकर विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और व्यक्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, शायद थोड़ा सा यह आप लोगों पर भी सूट करता है, देखिए बढ़िया, क्या बेटी नहीं सूट करता है, नहीं सूट करता है, आप लोगों को सूट करता है वो, देखिए नहीं, वो नहीं मानेगी, काहे मानेगी, अपने मन की, चलो कोई बात नहीं। बच्चे कैसे सोचते, सीखते तथा विद्यालय में सफलता प्राप्त करने में क्यों असफल रह जाते हैं। सर है आप लोगों पर, आप लोग काम की चीज है या नहीं, नहीं काम की चीज है तो मैं बताता हूँ। जी आइए सर बैठिए। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे सोचते और सीखते हैं, कौन बताएगा। आपके बच्चे हैं, नहीं इनके, आपके बच्चे हैं, कितने वर्ष के बच्चे हैं, आप लोग बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे, काम की चीजें हैं, सीख लीजिए उसको। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं,
और वह स्कूल में कैसे असफल हो जाते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं? बच्चे अपने अनुभवों और परिवेश से सीखते हैं। बच्चे कहाँ सीखते हैं? आपका अपना अनुभव और सराउंडिंग, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी एंड आसपास। कोई आपके घर पे आता है और कहता है कॉल भी बजाया, ठीक है, आप कह दीजिएगा देखो बेटा कोई आया होगा, बोल देना मम्मी घर में नहीं है। एक बच्चा जाके बोलेगा मम्मी बोली है कि मम्मी घर में नहीं है, तो बच्चा बोल देगा जेंटिल, क्या है बच्चा दिल का सच्चा। और एक बच्चा भी खुरफाती होता है, दूसरा बच्चा कोई इतना रहेगा तो जानता क्या बोलेगा, मम्मी नहीं, मम्मी बाजार गई है, कोई नहीं है, नहीं खोलेंगे। मम्मी से भी एक्स्ट्रा है ना, दो तरह का लोग कि नहीं है। आप अपने गांव घर आस पड़ोस में देखो जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, तो जानते हो उसके बंदर आ जाए तो उसके घर में अरे बंदरा रे बंदरा रे बंदरा रे बंदरा रे करे। अगर आप ही के गांव में थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अरे मंकी मंकी मंकी, बंदर बंदर। और टाउन में आ जा मंकी मंकी मंकी। मैं गलत बोल रहा हूँ है ना? तो बच्चे कैसे सीखते हैं? माँ बाप, आस पड़ोस, घर से सीखते हैं अनुभव। बच्चे देखकर, सुनकर, प्रश्न पूछकर और अपने गतिविधियों में भाग लेकर, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति अलग होता है, और यही नहीं उसकी स्टाइल मैंने शैली भी अलग होती है सीखने की। नहीं, इसके बाद बच्चे खेल से ज्यादा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे? हर कहा दो तुमको भी 9 बजे तक पढ़ना है, उठना नहीं है, तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन 9 बजे तक बैठा रहेगा। चलो भाई मम्मी खाते से मान लो, समझे, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद नई जानकारी को वे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझते हैं। कुछ नई जानकारी है तो बच्चा क्या करेगा ना, उसको पूर्व ज्ञान से वो जोड़ कर सीखेगा। हमारा पोता, शादी का एल्बम होता है ना, शादी में लोग एल्बम बनाते हैं, तो बोलता है अरे इसमें तो हमारे नाना है, नानी है, दादाजी है, दादी माँ है, मम्मी है, पापा है, बुआ है, हम तो है ही नहीं, हमारा फोटो क्यों नहीं इसमें दिया? आपको आई तेरी जवाब है, बच्चा को तुम बच्चा नहीं समझो यार, बच्चा तुम हो, बच्चा तो ठीक है। अरे चुप, का पूछता है, इसको तुमको समझने की जरूरत नहीं, कभी नहीं, कभी गलती मत, उसको समझाओ बेटा मम्मी पापा आए तब तुम आए हो ना, और तुम्हारा पूरा कैसे रहता है, तो हम कब आए हैं, उसको जन्म तिथि बताएंगे तुम्हारा, उसको उससे क्या होगा, उसको डेट ऑफ बर्थ याद है, हमारा जन्म इतना इतना। कैसे जन्म होता है उसको बताइए। तो ये क्या है ना, किसी बात पर बच्चे को डांटिए नहीं, आप में कैपेसिटी होना चाहिए उसको समझाने की। आप में वो कैपेसिटी नहीं है तो आप गार्जियन नहीं हो, बच्चा को बिगाड़ रहे हो। आगे आइए, सकारात्मक और प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण रखिए और उसको सहायता करिए। जिन बच्चों को डांट डपट मार कुछ नहीं करता है, देखो तो वो कितना अच्छा तेज पढ़ने में कितना आगे चला गया, वो बच्चा हीन भावना आ जाएगा, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम कमजोर हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, फेल हुआ तो क्या हुआ, 3 बार फेल करने वाला आईएएस बना, तुम्हारा भी एक बार फेल हुआ ना, अभी दोबारा और फेल करो, बल्ले बल्ले। ऐसा होना चाहिए माता पिता। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम उसको डांटोगे मारोगे, भैया इसमें बारूद भरा हुआ है, क्या है इसमें, और अंदर में सोया हुआ शेर है। जिस दिन एक शेर जाग जाएगा उस दिन उपज पर बहुत कुछ कर देगा।
आप लोग सभी टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी जानते हो? हाँ, कितने प्रकार के ज्वालामुखी? टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी, earthquake, कितने प्रकार, कौन कौन? हाँ, बताओ। कोई चीज ठीक से नहीं जानते हो, ढंग से पढ़ो बेटा, पढ़ो, बेवजह पढ़ो, बेसमझो पढ़ो, पढ़ते रहो। तो देखो, सुसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी, आप लोग सब सोए हुए ज्वालामुखी, और जब जागोगे ना तो कुछ भी कर लोगे। You have horse power and avail herself himself, आपके पास अभी अश्व शक्ति है, उसका उपयोग आप अपने आप के लिए करिए। चलिए आगे क्या है? हाँ, अब देखिए यहाँ, बच्चे विद्यालय में सफलता प्राप्त करने में असफल क्यों रहते हैं? आप लोग असफल क्यों हैं? हाँ? हाँ? क्या पता, देखो हम पता कर देते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सीखने में कठिनाइयां, पारिवारिक समस्याएं, अनुपयुक्त शिक्षण विधियां, प्रेरणा की कमी, भाषाई बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अनुपस्थिति और नकारात्मक वातावरण है। बेटी यही गलती है, हम गलती किया तुम लोग पढ़ा करके। भैया तुम लोग को फिर गप करो ना, हमारी क्या जाती नहीं, आपका टेंशन हमारे ऊपर है तो हम भी बेशुमार डांस कर रहे हैं जी, भले भले। और अगर तुम्हारी अट्रैक्शन हमारे ऊपर नहीं है तो हमारा डांस का कोई मतलब नहीं बनता, हम भी निराश हो जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। अंडरस्टैंड? खिलाड़ी खेले और लोग बल्ले बल्ले करे, मजा आता है, आनंद आता है, उसमें जोश भर जाता है। टीचर पढ़ा रहा हो और विद्यार्थी का चेहरा हंसता मुस्कुराता और अहम कंडीशन में हो तो टीचर भी उसी तरह से डांस करता है, उसी तरह। टीचर इज आर्ट, टीचिंग इज आर्ट, पढ़ाना एक कला है यार, ये सबके पास नहीं हो सकता है। बड़ी टीचर है, आप बैठे हैं, हो गया, ये तो पढ़ाए है। अरे पढ़ाई का मतलब इंजॉय करो, ये फिल्म है, देखते रहो और सीख भी जाओगे, कल कुछ अच्छा बन जाओगे, कल तुम भी पढ़ाने लगोगे। मैं गलत होता हूँ क्या यार? तो अपना कमी को चुनो, बड़ मार मारेंगे, ये केस होगा, लड़ लेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सभी बच्चों की बुद्धि और रुचि समान नहीं होता, आप सबका बुद्धि एक ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस, सीखने में कठिनाई, कोई जल्दी सीख लिया होगा, कोई देर से सीखेगा, है ना? पारिवारिक समस्याएं, हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं, कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, एडमिशन ले लिया, भाड़ा नहीं आने का, हॉस्टल फीस देने का नहीं, है ना? ये भी एक समस्या है ना? अनुपयुक्त शिक्षण विधियां, यह भी हो सकता है कि शिक्षण जिस विधि से पढ़ा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, वो जैसे तैसे अपना काज। देखो भैया, एक पढ़ाना और एक मन से पढ़ाना, दोनों में आकाश पताल का अंतर है। मन से पढ़ाने वाला वो टाइम नहीं देखता है, और पढ़ाने वाला हो गया 45 मिनट, तुम्हारा क्या हुआ तुम जानो, हम चलता बना, हमको मिला है, मेरे पास वो नहीं है, मैं जितना देर पढ़ाऊंगा मन से पढ़ाऊंगा, तो बाय बाय। तो अपनी कमियां को चुनो, कहाँ हमारी कमी है जिसके कारण हम असफल हो रहे हैं। प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन, अरे वाह, राइट भैया। हो सकता है आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं अभी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ओ अरे छोड़ो ना, फोन करना, वो सब छोड़ो ना, एक बार हो जाएगा, यही यार, एक बार हो जाएगा मतलब तुम आज खा लिया तो एक सप्ताह चलेगा क्या? एक बार हो जाएगा। कमी है ना बाबू, कहीं तो कमी है। भाषाई, भाषाई क्या है? मैं कलकत्ता पढ़ने गया था, तो मैं हिंदी जानता था, इंग्लिश जानता था, भोजपुरी जानता था, मगही जानता था,
मैथिली जानता था, बांग्ला नहीं जानता। और बांग्ला में गया तो वो लोग बोला एक बार कि अनिल लंका ले। लंका, लंका कहाँ होता है, खा रहे थे तो लंका। तो हमको लगा लंका हो तो ला के दो ना, क्या होता है देखते हैं, खाएंगे नहीं खाएंगे फेंक देंगे। तो लाया मिर्चा का, तेरा भला बेटी तो साला सही में लंका है, जो खाए तो इतना ला रहा मिर्च, ये कहता है लंका, मिर्चा को। हॉस्टल बैठे थे, अब मैं आज से मैं जू को था, माने बंगला में कहा जाता है लड़की को मैं, और लड़का को छेले शायद, छेला जो भी है। तो वो लोग बड़ा अटपटा लगा, ये क्या बोलता है। और जो आपस में बात करते थे तो हमको लगा उनका पढ़ा ऐसा होगा, हम समझ ही नहीं पाते, हम अंग्रेजी नहीं जानते थे। जहाँ पढ़ने गए वहाँ हिंदी में कुछ ही नहीं है, फिर हमारी इंग्लिश बहुत पुअर है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुअर इंग्लिश है मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, हम इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, घंटा भर इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अदर देन मैं समझता हूँ आप लोगों में निस्बत हमारी इंग्लिश पुअर है। वहाँ सब इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, इंग्लिश में किताब कॉपी है, इंग्लिश में लिख रहे हैं। हमको लग रहा है सब सब लगता है सब इंग्लैंड के आदमी है, हमारा काम कैसे चलेगा। पढ़ाई हो रहा है इंग्लिश में, बात हो रही है बांग्ला में, हमको लगा पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन एगो यूपी की लड़की निकल गई, अनिल जी यू आर फ्रॉम बिहार, यस यस आई एम फ्रॉम बिहार, तो अब हिंदी जानते हो। अरे क्या भैया हाथ मिलाओ ना बाबा, तेरी भी जरूरत है हमें, हम नहीं टिक पाएंगे सब। होबे ना होबे ना की होछे जाछे तेरी क्या होछे पूछे पारी ना रे बाबा। तो भाषाई प्रॉब्लम होता है, घर में आपका अलग भाषा है, स्कूल में आपका अलग भाषा। अगर घर की भाषा में अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है 100% सीख जाओगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक दुगो नहीं आए, क्यों, सम फिजिकल और मेंटल और अदर्स प्रॉब्लम हो सकता है। अनुपस्थिति नियमित रूप से विद्यालय में, अभी हो गया ऑनलाइन हवा की पढ़ाई, तो हवा की पढ़ाई हवा ना रहेगा। नकारात्मक वातावरण, पढ़ा के कहाँ नौकरी धरे जो मिल जाएगा हमारे गांव में। हाँ पढ़ा रहा है बेटिया, बेटे पढ़ा क्या करेगा, कने नौकरी धर ले तो पढ़ा देगा तो मिल जाएगा। ये क्या हुआ, नकारात्मक, निगेटिव इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का पर्पस सिर्फ यही नहीं होता है कि हमको नौकरी मिल जाए, पढ़ाई का पर्पस यह होना चाहिए नौकरी, दो ऑप्शन रखिए, नौकरी मिली 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 और नौकरी नहीं मिली तो हमारे पास पढ़ाने का स्किल है, हम पढ़ाकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे पढ़ने के बाद धोखा हमारे साथ नहीं होता। धोखा क्या है, तुम नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे, मेरे भाग खराब थे, नौकरी नहीं, भाग बहुत अच्छा है, दो हाथ है, दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, पैर है, स्वस्थ हो, मस्त हो, आप पढ़े हो, पढ़ाओ नहीं तो आपके पास पढ़ाने की स्किल तो है। तो पढ़ने का मतलब है पढ़ाना। नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिला तो पढ़ के जीवन यापन करो। निष्कर्ष, बच्चों की असफलता केवल उनकी क्षमता की कमी के कारण नहीं होती, बल्कि कई सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक व्यक्तिगत कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सारे कारण, एक ही कारण नहीं है, इतना सारा 9 कारण है। इसलिए शिक्षकों, अध्यापकों को बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर सहयोगात्मक, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे वे विद्यालय में सफलता प्राप्त कर सके। और इसलिए मैंने क्या कहा, अरे तुम लोग 40,000 निकालो ना, आ जाओ पहले परीक्षा दो ना, अरे तुम लोग 30,000 निकालो, जाओ पहले परीक्षा दो ना। हमें जानते थे कि हमको आपको मौका देना होगा, मैं जान रहा हूँ आप लोग परेशान हैं, हमको आपको नहीं मौका देंगे तो आप फलाट हो जाएंगे, इसलिए मैंने मौका दिया। अदरवाइज हम क्यों आपके यहाँ पैसा आपसे पूछ ना भाई तुम। लेकिन ऐसा नहीं है, एक शिक्षक ऐसा हो जाएगा तो फिर तो बात बात दुनिया चलेगी। शिक्षक को तो मानवता से ओत प्रोत होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, देखिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। थक रहे हैं तो हम छोड़ देंगे, शिक्षण एवं अधिगम मूल प्रक्रिया, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्या होगा, पहला आप मोटिवेटेड होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है, परिणाम क्या होगा गॉड नोज, हम कर्म के भागी, तो हम कर्म मन से करेंगे, जी तोड़ करेंगे। तुम लोग समझते क्या है ना, ये शरीर तुम्हारा है, तुम लाए हो शरीर को, क्या है तुम्हारा, बोलो तो ये शरीर तुम्हारा है,
है? तुम्हारा है? नहीं है तुम्हारा। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, हम साबित करते। हाँ, सुन लो, क्यों नहीं तुम्हारा है? तुम लाया था शरीर को, कैसे लाए थे? बता, बता। नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं है भैया, ये ऊपर का दिया हुआ उपहार है। यही बात, तुम नहीं लेकर नहीं आए, शरीर ऊपर का दिया हुआ उपहार है। और तुम जान रहे हो कि इस शरीर को दफन होना है, इस शरीर को जलना है। तो भैया इस शरीर से प्यार किस बात की? दम तोड़ के, जी तोड़ के काम ले लो। क्या भैया गलत बोल रहा हूं मैं? हम जान रहे हैं कि इस तन को जलना है, गड़ाना है, साले को एक दिन दफने होना है, इससे प्यार किस बात की रे? थोड़ी हमरे साथ हमरे हमरे साथ क्लास कर लोगे ना बेटी, तो ये आईक्यू बढ़ जाएगी। शायद मैं समझता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। शरीर तुम्हारा है, तुम यहाँ से राजस्थान जा पाओगी? नहीं जा पाओगी। क्यों? तुम कल बीमार पड़ जाओगी, मैं मर जाओगी तो? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? कल बीमार पड़ेगी, कल मर जाएगी। अरे आदमी खटिया से गिर के मर जा रहा है, पब्लिक बोलता शरीर हमारा है। शरीर, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ गिफ्टेड चीज है, गिफ्ट में मिला है, उपहार में मिला है, दान में मिला है, इसका लाभ उठाओ। और नहीं तो वही ईश्वर एक दिन जला देगा, गड़ देगा, रे चापो मट्टी। गलत बोला मैं? शरीर इसका है, तब बीमार पड़ती हो तो अपना ठीक टाइम कर लेती हो, काहे डॉक्टर के पास जाती है? तो अपने ठीक कर लो, शरीर तुम्हारा है, ये कपड़वा तुम्हारा, तो कैसे धो करके आ रहे थे कि पहन लेती हो? शरीर हमारा नहीं, ये शरीर किसी के बस अधीन है, बस हमको दिया गया है कुछ करने के लिए। जीवन वो नहीं है किसी तरह पढ़ लिया, किसी तरह नौकरी ले लिया, किसी तरह खा लिया, किसी तरह ऊपर। अरे हम ऊपर जाएंगे तो कहेंगे हम 1082 नौकरी लेके आएंगे, इस काम के लिए हमको तुम भेजा था, वो काम को हम करके तुम क्या कहोगे कि हम लड़के आए? ये नहीं कहो अगली कहेंगे हम लड़के आए, सब लड़ाकी नहीं है बस। वो आसान से लड़े तुम लोग हमरा से, हमरा बुआ से होके क्या करोगे बेटा? पुलिस बोला, हमको हंसी आता है, हम लोग क्या लोगे? तो हमने क्या, ये क्या है बाबा? हम तो हम लाचार भी वैसे आदमी अंति प्राम में है, क्या हमसे तुम लोग लड़ती हो? मजा आ गया बेटा, हम दिन भर क्लास लेंगे, तुम लोग थकोगे नहीं। यह टीचर का आर्ट होता है, दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग। हमारा क्लास तुम लोग देखिए कहाँ है बेटा? कभी शरीर ये हमारा है, तुम्हारा है। तुम्हारा जो बाप माई का शरीर जो तुमको भेजा है, दिया है तुमको, उसका शरीर है, ये नहीं तुम्हारा कैसे है? तुम्हारा बाप माई का शरीर उसका नहीं, तो तुम्हारा कैसे है? तुम्हारा शरीर तुम्हारा है ना? समझो। तो देखो, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का क्या होता है? मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहो, सीखना है। प्रेजेंटेशन, मैं राइट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, है ना? आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो, यू आर टीचर, तो आप ऐसा प्रेजेंट करो कि लगे रियली रियल टीचर। आपकी बात बोलो तो गूंज लगे कि ये कुछ बोल रहा है, इसमें बोलने में कुछ दम है। आप चलो तो लगे टीचर इज वर्किंग, समथिंग वर्क, टीचर इज वर्किंग। आप जिस काम के लायक हो, अपने आप को वैसा प्रेजेंटेशन कहिए, ठीक है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मनुष्य को अभ्यास ही तो, ये अभ्यास तो है जो हम पढ़ा रहे हैं भैया, अभ्यास है तभी ना पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा पाएंगे? और टीचर बहुत होते हैं, अनुभवी टीचर से पढ़ना एक अपने आप में सौभाग्य की बात है। और मैं मैंने अनुभवी शिक्षक हूँ, नो डाउट, हमारी उम्र देख रहे हैं। एवेल्युएशन, रिइंफोर्समेंट, जब जब तुम अच्छा करो पुनर्बलन, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया,
शाबाशी करना है, थैंक यू। तो शाबाशी जब कोई अच्छा करे तो डेफिनेटली उसको सराहो, उसको उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा, बल मिलेगा, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फीडबैक। अभी आप लोग पढ़ाए हैं, अभी आप लोग से पूछे कुछ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आप जो सीखे वही बता दीजिए। ये हो गया फीडबैक। अदरवाइज कौआ टट रहा है, धान सूख धान सूख रहा है, हम कौआ टट रहा है, क्या फायदा, कोई मतलब नहीं। देखिए बच्चों की सीखने की रणनीति, बच्चों की सीखने की स्ट्रेटजी क्या है, तो अवलोकन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, प्रयोग अनुभव के द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछ कर सीखता है, समस्या समाधान सीखता है, सहयोगात्मक अधिगम, ये हम पहले बता चुके हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समस्या समाधान द्वारा सीखता है। हम कभी कभी आप लोग साथ हम बैठ जाते हैं, फ्रेंडली क्यों बैठते हैं, आई एम टीचर एट फर्स्ट स्टूडेंट आफ्टर ए टीचर, तो हम भी तो क्या स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से टपके और टीचर बन के टपके थे, ऐसा थोड़े, हम भी तो पढ़ते ही हम तक आए। और आप लोग साथ में बैठता हूँ तो मैं एक दिन बात कर रहा था कि सबसे बड़ी समस्या जानते हो, समस्या समाधान कैसे करोगे, क्योंकि हर पल समस्या है। ट्रेन में समस्या है, जगह नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन ले लिया तो कोई और आकर बैठ जाएगा, हाई वाला नहीं, घर में समस्या है, हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, वाइफ कुछ सुन रही है, माँ कुछ कर रहे हैं, बाप कुछ है, बेटा कुछ कर रहा है, बाप कुछ कर रहा है, समस्या तो पग पग है, लेकिन उसका समाधान, और समाधान का महान उदाहरण है, समाधान का महान उदाहरण, समान का माने समस्या समाधान का महान उदाहरण क्या है, कौन बताए, समस्या समाधान का महान उदाहरण बताइए, ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। 1 2 3 4 चार लड़कियां बैठी हैं, ये चारों लड़कियां जो है ना, समस्या समाधान का ग्रेट एग्जाम्पल है। अब कहो कैसे, कैसे आप लड़कियां समस्या समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाते हो, आगे रहते हो, कैसे बताओ, हम तुमको क्वेश्चन किया है, लड़कियों को आप नहीं, लड़कियों को, ये मामला लड़कियों का है, हमने लड़कियों पर फोकस किया है कि समस्या समाधान के मामले में आप लोग आगे हो, आप लोग बताओ 2 2 4 में कोई, कैसे आप लोग आगे हो, हम साबित कर देंगे आप आगे हो, बस आप बेटा बताइए, लोग जो खड़े जी, ठीक, अब चलिए मैं बता रहा हूँ, बैठो, अब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग राजस्थान से यहाँ आए हो तो अनएडजस्टमेंट हो रहा है, ये लड़कियां 25 साल अपने घर में रह करके और तुरंत एक अनमोल लड़का के साथ भेज दिया जाएगा दूसरे घर, क्या समझा, समझे नहीं समझे, आप आप तो अपने घर में रहोगे, लेकिन ये लड़कियां को क्या है, अचानक एक लड़के के साथ करके 25 वर्ष माँ बाप पाल पोस खिला पिला करके एक बार भेज देगा दूसरे घर। ये लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को माँ पिता के साथ एडजस्ट की थी, अब सास ससुर पति के साथ दूसरे के घर में जाके वो एडजस्ट करती, तो भैया ये तो हम लोग से महान है, ऐसे नहीं कहा गया है, स्त्रियां देवी है, साक्षात लक्ष्मी, क्योंकि इनमें एडजस्ट समस्या समाधान करने की अपार क्षमताएं, आपसे होगा, किसी घर में जाके रूम में बंद होकर रहोगे, ये लड़कियां ही कर सकती, क्या बेटी गलत बताओ, अगर गलत है तो इसे बताओ, पढ़ाई ऐसे नहीं होता है, कुछ कुछ बोल के चल जाना नहीं है, हम बोले तो आप ही कुछ जवाब दो, मैं गलत बोला क्या सही बोला, तो आप लोग महान हो कि आप लोग समस्या समाधान करना जानते हो, हम लोग तो ऊब जाएंगे, और जो लड़कियां समस्या समाधान नहीं करती हैं उसका जोड़ा थोड़ा हो जाता है, टूट जाता है, क्या होता है, तुम अलग हम अलग, आन बान शान, किस दिन के लिए आन बान शान भैया, अरे जानिए रहे हो कि तुम भी गड़ाएगा जलाएगा, हम भी गड़ाएगा जलाएगा, कुछ दिन के लिए तो साथ रहना है, काहे को पति अभी पति, गलत बोल रहा हूँ क्या, जी हम पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ाते बेटी,
हम पढ़ाते हैं तो आपका भविष्य पढ़ाते हैं, भविष्य को देख, तुम पढ़ के यहाँ जाओगे, तुमको नौकरी मिल जाएगा, 50,000 महीना तुम कमाओगे, और तुम अपना मर्दाना का नहीं पूछोगे, तो अपना सास ससुर नहीं पूछोगे, तो अपना देवर को नहीं पूछोगे, तुम पढ़े हो ना, और तुमको नौकरी मिली है ना, तुम कमा रहे हो ना, तो बहुत लोगों का आशीर्वाद है तुम्हें, और तुमसे बहुत लोगों की आकांक्षा है, नहीं आकांक्षा है, और तुम उसको पूरा नहीं करोगे तो तुम पापी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने कमाना खाना मर दो। अरे जो आदमी महान होता है ना, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? याद रखना। चलिए कम ऑन द टॉपिक। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। लर्निंग क्या है जी? सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक गतिविधि। ठीक है, तो लर्निंग जो है आपका एक सामाजिक गतिविधि के रूप में है। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है? तो भाई परिवार, कहाँ से सीखता है व्यक्ति? पहले, उसके बाद साथी संग, फ्रेंड से। अरे चल नहीं यार, प्रियंत ने कहा संगति की बात बताता हूँ। मैं पढ़ता था 7वां में, छठा 7वां में, 7वां नहीं 7वां में पढ़ता था, हाई स्कूल में एडमिशन हुई थी 7वां में। तो एक दोस्त शादी, पहले बहुत बचपना में शादी हो जाती थी, हमारे भी बचपना में शादी हुई है। तो एक दोस्त का बराती गया था मैं, तो सब सिगरेट पी रहा था, हम आज तक सिगरेट नहीं पिए। बच्चा भी पी रहा है, बूढ़ा भी पी रहा है, जवान, वो पनामा सिगरेट में क्या है। तो जब सब पी रहा तो लगा सब पिए रहा था, हम भी पीते, ये लोग नहीं मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, पता। तो हम भी पिए, पी लिए, अगबकी लगा, धुआं लगा, अब तुरंत भोजन की बारी आ गई। भोजन दोपहर में 1:30-2 बजे भोजन से बुलाया, तो वो खाना ही नहीं ठीक लगा। हमें कौन चीज पिए है जो खाना नहीं ठीक, बस उस दिन सब छोड़ दी, बस एक ही दिन सिगरेट पिए। इस संगत का प्रभाव, कि ऐसा संगत में बैठ गए थे, सबको सिगरेट कहाँ पे पिए। अच्छा सबको नहीं मरेगा, हम तो मर जाएंगे। मन में कुछ अपने आप चलते रहता है, आई थी। तो संगत, मैन इज नो योर कंपनी, मनुष्य अपने दोस्तों से जाना जाता है। इसलिए आप फ्रेंडशिप सदैव अपने से बड़ों, अपने से विद्वान से करें, लेनों को तनिक अलग रखें, हम तो आप भी उसी में दें। समुदाय और संस्कृति, आप कैसे परिवेश में आप रहते हैं। मीडिया और तकनीकी आधुनिक सीखने के महत्वपूर्ण साधन है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रहा है, फेसबुक पेज है ना। अब आ जाइए निष्कर्ष। शिक्षण और अधिगम एक सतत प्रक्रिया, क्या है? ये दोनों निरंतर चलने वाली। वाह, वेरी गुड। बच्चे विभिन्न रणनीति के माध्यम से सीखते हैं और उनका सीखना सामाजिक वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए शिक्षण को बाल केंद्रित, अभी क्या हो रहा है? टीचर केंद्रित, अभी शिक्षक केंद्रित हो रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, अब आप लोग पढ़ाइएगा हमको, अभी तुरंत पूछेंगे आपसे। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर, सहयोग और सामाजिक संदर्भों को जोड़कर जाना चाहिए। अब आ जाइए, समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। समस्या समाधान तनी देखिए थोड़ा सा गौर से, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये आपके जीवन में काम आने वाला है। आपके जीवन में क्या है? ये काम आने वाला, जो आपके जीवन में काम आएगा। देखिए बच्चा जो है ना, स्वभाव से जिज्ञासु होता है, कुछ न कुछ देखे हैं। ए मम्मी 50 क्वेश्चन बच्चा करता होगा, नहीं करता है? आपका बच्चा क्वेश्चन करता है कि नहीं? ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये क्या होगा। अरे चुप रहो ना, बहुत परेशान करते रहते, कभी मत कहिए चुप रहो, उसको जवाब देते रहिए। ये मत कहिए तुम बड़ी भुकाते हो, समझेगा मम्मी हमको समझ रहा हो। चाइल्ड माइंड इज ब्लैंक, बच्चा का दिमाग खाली टेबल है, उस पर पढ़ो या उस पर खाओ या उस पर सामान रखो, उसको जो दोगे सो दो। और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ना, क्या करता है लोग कि बच्चा जन्म लिया, 2 साल 2.5 साल 3 साल हुआ, प्ले स्कूल भेज देता है। वहाँ क्या होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर चलाइए एप्पल पे फल। अरे बच्चा क्या पढ़ो, उसको पढ़ाइए जो आपके आसपास नजर आ रहा है, सराउंडिंग एरिया क्या नजर आ रहा है? थारी, लोटा, कटोरा, माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, घास, पेड़ पौधा, खिड़की दरवाजा, इसके बारे में पहले बताओगे नहीं, पहले एबीसीडी शुरू कर दोगे।
अरे बच्चा पहले देख के सीखता है, तो बच्चा जो सराउंडिंग में देख रहा है पहले उसको बताओ, और उसका स्पेलिंग, उसका मीनिंग बताओ। हम अपने पोता को कांधा पर लेकर सुबह टहलते थे और उसको ABCD सिखा दिया, काका सिखा दिया, 1 से 1 to 100 सिखा दिया, टेबल सिखा दिया, घूम घूम कर। पहचान उसको नहीं आता है कब क्या खो गया, लेकिन वो सीख गया सर। तो लोग बोलता है इसके दादाजी को सब सिखा दिया। तो क्यों? क्योंकि वो जल्दी सीखेगा। अब उसको देख करके पहचानना आसान हो गया। समझी बेटी, यह है पढ़ने का तरीका। तो चलिए अब हम आते हैं बालक एक समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में। तो भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? बालक दैनिक जीवन की समस्याओं समझने, उनके समाधान खोजने में उसका प्रयास करते रहता है कि कैसे हम समाधान करें। बच्चा स्कूल गया, वहां से पेंसिल लेकर के आ गया, अब आप उसको रख लीजिए, ठीक है रख दो, कल होकर के उसको मोन बॉक्स ले आएगा, ठीक है रख दो, परसों किसी का बैग चुरा के ले आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको रोके नहीं, जिसका पेंसिल है, आप मिला है आपको स्कूल में, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल को दे दो, वो जिनका होगा दे देंगे, ये आपका नहीं, लेकिन आप समझाइएगा, अच्छा रख दो, गाय कभी। इसके बाद समस्याओं के विभिन्न विकल्पों पर विचार करता है बच्चा, इसका समाधान क्या हो। इसके बाद क्या है, बालक एक मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक इन्वेस्टर के रूप में। कैसे भैया? बालक अपने आसपास जो घटनाएं होती है उसका जिज्ञासा करता है। अच्छा दादाजी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी एक्सीडेंट में क्या हुआ होगा, अब उसको बताइए क्या हुआ होगा। पूछा था, रोड पर एक्सीडेंट हो गया दादाजी, हम लोग आ रहे थे 2 गाड़ी, वो धक्का मार दिया, उसमें क्या हुआ होगा, हम तो देखे नहीं है, लेकिन उसको बताएं बेटा हल्का धक्का लगा होगा तो गाड़ी आपस में टकरा के चुराया होगा, कस के लगा होगा तो कोई व्यक्ति जो बैठा होगा उसको भी चोट लगा होगा, और कस के होगा तो कोई मर भी गया होगा, मर गया होगा, कैसे मर गया होगा, तो चोट लगा शरीर में ना, तो माथा में चोट लगेगा, तो चोट लगेगा तो बेहोश हो जाएगा, अब बेहोश हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, घंटा 2 घंटे मर जाएगा, ऐसा होता है। पूछता है ना, मैं कभी ना नहीं कहता, तरीके से जवाब। इसके बाद वह प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा और आपसे उत्तर हो जानना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, तो भी निरीक्षण करता है, आज क्या मम्मी खाना देगी, क्या बना है किचन में, बच्चा भी निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, मम्मी आज क्या बोलती है, आज मैम क्या पढ़ाई। इसके बाद यहाँ पर शिक्षक की हाँ भूमिका क्या हो, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करिए। जी कहा ना, अभी आप बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो। प्रयोग और गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करिए, प्रयोग और गतिविधि आधारित, हम बीच बीच में आपको अपना प्रयोग बता दे रहे हैं, अपने अनुभव को दर्शा दे रहे हैं, ताकि उसे आप समझ जाएंगे। समस्या समाधान का अवसर प्रदान करिए, आपके पास समस्या है तो इस समस्या को समाधान का अवसर हम देंगे, ऐसा नहीं कि हम समाधान कर दें, आपको टेंशन कहाँ से, आपको हॉल टिकट नहीं थी, कितनी परेशानी यार, वहां से है यहाँ हमको टेंशन है, घर में बाहर हमको टेंशन हो जाए, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, समाधान खोजो, है ना। स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मक को बढ़ावा दिए, सेल्फ थिंकिंग, आप सोचो कैसे समाधान करना है। यह कोई ऐसा है लड़का जिसके माता पिता नहीं है, सबके माता पिता हैं, बहुत भाग्यशाली हो तुम, तब ना तुम लोग बदमाश हो, इसीलिए अड़ते हो, सबके माता पिता हैं, इसीलिए यार जबले जमानिया उड़ा ले मौजे बबली, उड़ा लीजिए, माँ बाप के जाने के बाद फिर तो जो पछतावा होगी ना, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, घास में मिल जाओगे, घास देखते हो ना, पेड़ को कोई रौंदेगा नहीं, माँ बाप नहीं रहेंगे ना तो तुमको रौंद देंगे ऐसे, इसीलिए सुधार जाओ, समय है, माँ बाप को रखो। प्रभात खबर।
बैठे ही चेक लगी बोल 1 घंटा से। ठीक। सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सीखने के लिए है ना, कैमरा, मॉनिटर, एसी, लाइट, डिजिटल बोर्ड, है ना, ईच एंड एवरी फैसिलिटी आर देयर फॉर योर नॉलेज। निष्कर्ष, बालक या सक्रिय शिक्षार्थी समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण होता है। उचित मार्गदर्शन अवसर मिलने पर वह जिज्ञासा तर्क सत्यात्मक विकास कर सकता है, उसे समग्र विकास में सहायक होती है। बच्चा जब पूछता है तो उसको बताइए, क्योंकि वह जल्दी सीखने का प्रयास करता है और आगे जाकर वो इन्वर्टर बन सकता है। चलिए रखिए, वेयर इज पीपीटी हमें बताए हैं। अब एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको हम बता दे रहे हैं, ताकि आप उस चीज को, अगर आप लोग ठीक है तो बताएंगे, थक गए तो छोड़ दें। मैं बताऊं? थैंक यू। बाबू, ज्ञान की धरती है, जिसने जितना इसमें डुबकी लगाया है वह व्यक्ति उतना पाया है। कैसा लग रहा है आप लोग? हमारी पढ़ाई नहीं ठीक लगता है, रुचकर नहीं है? राधे राधे। शिक्षक को पढ़ाने की कला मालूम होना चाहिए। बच्चा तो बैठ के आराम से पढ़ेगा, आप लोग आराम से बैठ के पढ़िएगा, चाहत जग जाएगी पढ़ने, लेकिन उसको पढ़ाने की कला होनी चाहिए। खुल गया? तो मैं भी खुला हुआ हूँ, मेरा कंप्यूटर भी खुला हुआ है, नोट देखो। अब समझो इस चीज को। अधिगम क्या है? अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है, टू चेंज द इन योर होल ऑल ओवर। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिससे अनुभव और परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। अधिगम की विशेषताएं निरंतर प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, सर्वांगीण विकास सब कुछ, और अनुभव आधारित। आगे आइए, शिक्षा छात्र, शिक्षा छात्र पेडागोलॉजी, शिक्षा छात्र शिक्षण और अधिगम की कला एवं विज्ञान। आ जाएगा क्वेश्चन 1 नंबर, शिक्षण और अधिगम की कला का विज्ञान कौन है? तो लिख दीजिएगा शिक्षा छात्र। यह केवल पढ़ने की विधि। शिक्षा छात्र के उद्देश्य, शिक्षा छात्र का उद्देश्य क्या है? सीखना, सरल, शिक्षण को प्रभावी बनाना, इसमें प्रभावी बनाए हुए विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। आप भी कुछ बोलो, सोच का विकास करना। इसके बाद अधिगम शिक्षा में संबंध, क्या संबंध है? इससे आप समझिए, शिक्षा से अधिगम को बेहतर बनाता है, दोनों का लक्ष्य एक समान है। प्रभावी शिक्षण अस्थायी सीखने को देता है। प्रभावी शिक्षण परिणाम, निरंतर प्रक्रिया, मूल स्तंभ, विकास के क्षेत्र, एक नजर में बिंदु। तो देखिए यहाँ अधिगम, शिक्षा शास्त्र, संयुक्त। निष्कर्ष क्या है कि अधिगम व शिक्षा शास्त्र शिक्षा के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। एक सीखने की प्रक्रिया है, तो दूसरा क्या है? प्रभावी बनाता है। एक क्या है? लर्निंग क्या है? सीखने का प्रक्रिया। आप पेडागोजी क्या है? प्रभावी बनाता है, और सीखने में और प्रभावी बनाता है। तो चलिए, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं पूछना चाहेंगे, लिमिट। नहीं पूछना चाहेंगे तो हम पूछें, बताइए आप लोग, आ जाइए। कुछ बताना चाहते हैं कोई? आइए, कोई एक, एनीबॉडी, कोई एक आ जाइए। आप जो सीखे हैं वही बता दीजिए। क्या कुछ सीखे होंगे ना? जिनमें जो लगता है कुछ सीखे तो बताइए ना, क्या सीखे हैं आज? हमने आज पढ़ाया तो आप लोगों ने कुछ सीखा है। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप जो सीखे बता दीजिए। क्या बेटी, क्या नाम? चौधरी। आजा 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 आजा। अरे सीखने आए हो, देखो वो उसको कह रहा है, उसको कह रहा है, तुम क्यों नहीं? तुम वाई नॉट? थक गई ऊपर से। हाँ? अच्छा अच्छा, पहले से दर्द हो रहा तो दर्द को, अरे बेटी, जवानी में ये हालत है, अभी बुढ़ापा आया नहीं। अभी जीवन में कितने समस्या आएंगे और सर दर्द करेगा, कैसे समस्या दूर? कौन बताएगा? कोई एक, हमारी तमन्ना पूरी होगी कि हमने इतना प्रयत्न प्रयास किया, हमारे बच्चे कुछ सीखे। क्या सीखे बेटी बताओ? तुम अभी कुछ बताएगी? नहीं। लर्निंग क्या है?
इधर आओ, इधर आओ। लोग देखेगा, सामने वीडियो बन रही है। आओ। नहीं, आप लोग बेटा कुछ बताओगे, कुछ आप लोग कोई बताओगे कुछ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छोरा इधर आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड। तुम्हें यह बताना है कि आपने आज क्या सीखा। जो सीखा वो बता दो, पकड़ो इसे बस। आप बोलो, तुम बोलो, पकड़ते हैं। नहीं, मेरी भाषा बोलो। अपनी भाषा बोलो, राजस्थानी भाषा में बोलो। ठीक है, क्या सीखा बताओ, बताओ। नमस्कार। हाँ बोलो, भाई रविंद्र त्रिपाठी। हाँ बोलो, क्या सीखा। तो बेटा ये है कि ये जो आपने सिखाया है अधिगम सर ने, ये अधिगम मतलब होता है सीखना। लर्निंग इज कंटिन्यू, मतलब सतत प्रक्रिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी तुम धन भाई थे। ताली मारो भाई। वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। चलो, थैंक यू, हो गया। जा, हम समझ गए। देखिए, चावल हांडी में रहता है ना, तो एक चावल से पता चलता है सब पक गया है। तो उसकी उत्साह हम समझ गया कि 100% नहीं, 50% नहीं, 25% तो सीखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो बेटी, कैसा लगा बेटा। थैंक यू।